अरे भाई, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, लेंसेज के। तो क्या है, देखिए लेंस फार्मूला क्या है, ये लेंस फार्मूला। तो जब हम लेंस फार्मूला की बात करेंगे तो लेंस फार्मूला क्या रिलेशन दिखाता है? रिलेशन दिखाता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। तो जो लेंस फार्मूला बनता है वो बनता है हमारा 1/f = 1/v - 1/u। मिरर में क्या था? मिरर में था 1/f = 1/v + 1/u। लेंस में क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। u आप जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v जो होगी वो इमेज डिस्टेंस होगी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अब हमारा ये जो फॉर्मूला यूज होगा, ये इसके लिए सबसे बड़ी चीज है साइन कन्वेंशन। क्या बड़ी चीज है? साइन कन्वेंशन। जैसे कि हम मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन लेते थे, वैसे ही यहाँ पर भी याद रखिएगा ये चीज। कैसे लेंगे? याद रखिएगा कि ये इंसिडेंट रे सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इंसिडेंट रे के अलोंग पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर ये ऐसे भी गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे के भी अलोंग पॉजिटिव, लेकिन उसके अपोजिट नेगेटिव। मतलब अगर हम इस तरीके से रे के साथ चलेंगे तो हमारी सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, ठीक है। इसके अपोजिट चले, ठीक है ना, इसके अपोजिट चले तो डिस्टेंसेस कैसी हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएंगी। तो इन थोड़ा सा यहाँ पर अगर ये आप देख रहे हैं कैसे चलेंगी, किस तरह चलेंगी, क्योंकि ये रे डायग्राम से ही पॉसिबल है समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, आपके लिए टेबल बना दी, ठीक है ना। ये टेबल बना दी, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पॉइंट्स हैं इसमें। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि सब बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं। सबसे ज्यादा उनके लिए जो एक बहुत हैक्टिक चीज होती है वो ये होती है कि हम डिस्टेंसेस कैसे लें, हम फोकल लेंथ क्या रखें, हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे रखें, हम इमेज डिस्टेंस क्या आएगी। याद रखिएगा, अगर ये आपका क्लियर है, ये टेबल आपकी बिल्कुल लर्न है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, न्यूमेरिकल में आप पूरे नंबर पाएंगे आप, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए दोनों की दोनों कैसी होंगी? निगेटिव होंगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेनी है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हमारे दो काइंड के इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल, ठीक है ना। एक सिर्फ एक में वर्चुअल आता, बाकी सब रियल। तो रियल इमेज के लिए हमेशा कैसी रखी जाएगी? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, क्योंकि इमेज कैसे किधर बन रही है? पॉजिटिव साइड। भाई इधर अगर देख रहे हैं तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से ऐसे गया, यहाँ पे बनाया, ठीक है ना। तो इधर की डिस्टेंसेस कैसी हैं? पॉजिटिव, क्योंकि इसी के अलावा हम चल रहे हैं। अब चूंकि अब आप कहेंगे ये इसके अलावा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके अपोजिट हम मेजर करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा निगेटिव होता है। हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो कॉन्केव के लिए चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए हो। तो यू निगेटिव है, यू निगेटिव है। यहाँ पे वी क्या हो गई? रियल इमेज। ये चीज याद रखिएगा, कॉन्केव वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल नहीं बनाता, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज क्या करता है, अगर आप कॉन्केव लेंस को देखें तो ये कॉन्केव लेंस है, यहाँ पर इस तरह से इमेज गई तो ये इसने किया, और इसके हम बैक ट्रेस करते हैं। यहाँ पर जब हमारा जो रियल इमेज, जो रियल रे है वो इधर जा रही है, उसको हम बैक ट्रेस ला रहे हैं, ठीक है, अपीयर हो रहा है, ठीक, वो एग्जैक्टली नहीं पास हो रही फोकस से, तो इसका मतलब क्या होगा? वर्चुअलिटी होगी। क्या होगी? वर्चुअलिटी, ओके। तो यहाँ पर कैसी होगी? जो वी होगी वो इसके लिए पॉजिटिव रियल इमेज के लिए और निगेटिव वर्चुअल इमेज के लिए। इसके लिए नो रियल इमेज, वी ऑलवेज निगेटिव, ओके, वर्चुअल कंडीशन। फोकल लेंथ, ये याद रखिएगा सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज बच्चा यहाँ पे गलतियां करता है, किसमें? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगी? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगी, और कॉन्केव लेंस के लिए कैसी होगी? निगेटिव होगी, ठीक है। इसको समझने के लिए जब मैं आपको ह्यूमन आई पढ़ाऊंगा, ह्यूमन आई में जब मैं पावर ऑफ लेंस पढ़ाऊंगा तो वहां से बड़ी अच्छी समझ में आती है चीजें, क्योंकि वहां पे डिस्टेंसेस निगेटिव पॉजिटिव कैसे हो रही है, अभी तो याद कर लीजिए, वहां पर पूरी तौर से इसको अप्लाई करते हुए हम समझते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ऑलवेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, ठीक है। निगेटिव क्यों? आप जानेंगे निगेटिव क्योंकि कैसे बनती है, इसमें ऐसे बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। साथ ही साथ हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, वर्चुअल कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशन होती है। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन रियल इमेज नहीं फॉर्म। तो जब रियल इमेज फॉर्म ही नहीं है तो हमेशा हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। और वर्चुअल इरेक्ट का मतलब होता है, ये देखा आपने इस तरीके से, यहाँ ऑब्जेक्ट था तो इसकी जो इमेज बननी थी वो ऐसे ही बन रही थी, इस तरह सीधी बिल्कुल, इसको इरेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन की, इनको याद कर लीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसको जितनी अच्छे से याद करेंगे उतने ही अच्छे से आप न्यूमेरिकल को टच कर पाएंगे, उतने अच्छे से न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होंगे। वरना सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में दिक्कत होने वाली होती है कहाँ पर? फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस, इसमें इमेज डिस्टेंस, ठीक है।
अब अगर आपने इसको याद कर लिया तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या शो करता है, वो रेशियो शो करता है इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके ठीक है, तो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू एच आई अपॉन एच ओ। एक चीज याद रखिए, यहाँ पे v अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ है, लेंस में नेगेटिव साइन नहीं होता है, मिरर में यहाँ पे होता है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ओके, ये चीज याद रखिएगा। अगर आपने इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लिया तो मिरर के, देखिए मिरर के जो न्यूमेरिकल होते हैं थोड़े से इजी होते हैं, लेंस के न्यूमेरिकल टफ होते हैं। तो लेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये सारी चीजें दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए, इनको लिख लीजिए कहीं पे अपने जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो वहां पर आप बाकायदा एक फ्लो चार्ट बना के इसको लगा लीजिए, पेस्ट कर लीजिए और बार बार इसको देखिए, बार बार इसको देखिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। न्यूमेरिकल में बार बार कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर इसमें कंफ्यूजन हुआ न्यूमेरिकल आते हुए भी आप गलत करेंगे और न्यूमेरिकल की लैंग्वेज और आपके आंसर में डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस सब चीजों को याद कर लीजिए। ठीक, तो चलो अब यहाँ पर लेंस का, मिरर का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल थोड़े से एनसीईआरटी के, थोड़े से हॉट क्वेश्चंस, थोड़े से पीवाईक्यूज, ठीक है, विद असर्शन रीजन क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।